सॉइल यानी मिट्टी हमारे पर्यावरण की यह एक एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी आवश्यक घटक है जो फॉर्म होती हैं ग्रेजुअल वेदरिंग और डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स के कारण एक फाइनर और स्मॉलर पार्टिकल्स में। यह बेसिकली कंपोज्ड होती हैं मिनरल ऑर्गेनिक मटेरियल एयर और वाटर से। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल, यह एक मीडियम प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चरल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को ताकि यह ग्रो कर सके। मेंटेनेंस करती है फॉरेस्ट ग्रासलैंड्स और डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना को और प्रोवाइड करती है इकोसिस्टम ताकि वेरियस ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस बना रहे और प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स वाटर मिनरल्स एक प्लांट को और यूज्ड होती हैं माइनिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। यह एब्जॉर्ब करती है रेन वाटर को और क्या कर देती है प्रिवेंट कर देती है फ्लड और ड्रॉट को और यह यूज होती है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल में और सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं वेजिटेशन और वाटर सप्लाई में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप सबका स्वागत है लाइफ एंड एजुकेशन में। आज का चैप्टर है सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल यानी सॉइल की प्रकार, यह डिपेंड होती हैं साइज ऑफ पार्टिकल्स पे और इनको क्लासिफाई किया जाता है 6 टाइप पे। हर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहला टाइप होता है सैंडी सॉइल जो कि कंसिस्ट होती हैं पार्टिकल्स ऑफ विदर्ड रॉक के और यह पूरेस्ट टाइप ऑफ सॉइल होती है क्योंकि ये वेरी लो न्यूट्रिएंट होते हैं और इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत पुअर होती हैं और यह हार्ड बना देती हैं प्लांट रूट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वाटर को और इनको बहुत अच्छी मानी जाती है ड्रेनेज सिस्टम के लिए। और यह बनती है ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स या फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ रॉक्स जैसे कि ग्रेनाइट लाइमस्टोन और क्वार्ट्ज। दूसरी टाइप आती है हमारी सिल्ट सॉइल जो कि स्मॉलर पार्टिकल्स होती हैं कंपेयर टू सैंडी सॉइल और यह बनती है रॉक और अदर मिनरल पार्टिकल्स से जो कि स्मॉलर होते हैं सैंड से लेकिन तो लार्जर होते हैं क्ले से। यह एक स्मूथ और फाइन क्वालिटी के सॉइल है जो कि होल्ड करते हैं वाटर को बेटर देन सैंड। सिल्ट इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाती है बाय मूविंग करेंट्स और यह मेनली पाई जाती हैं नियर द रिवर लेक और अदर वाटर बॉडीज। सिल्ट एक फर्टाइल सॉइल है कंपेयर टू जितने भी ये तीन हैं जैसे कि सैंडी सॉइल सिल्ट सॉइल और क्ले सॉइल। इन तीनों में से सिल्ट सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होती है और इसीलिए इनको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में लिया जाता है ताकि सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। थर्ड टाइप ऑफ सॉइल है क्ले सॉइल जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होती हैं दोनों उपरोक्त के टाइप ऑफ सॉइल में से और इनके पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं और जिसके कारण इनमें थोड़ी या फिर नो एयर स्पेस हो जाती हैं और यह स्टोरेज क्वालिटी पे अच्छी मानी जाती है वाटर के लिए और यह हार्ड होती हैं मॉइस्चर और एयर पेनिट्रेशन के लिए। जब ये वेट होती हैं तो इनको टच करने से स्टिकी फील होती है और स्मूथ फील होती है जब ये ड्राई होते हैं। क्ले एक डेंसेस्ट और हेवीएस्ट टाइप ऑफ सॉइल है जिनमें रूट्स को फ्लोरिश करने के लिए स्पेस प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। 4 टाइप्स ऑफ सॉइल है लोमी सॉइल जो कि कॉम्बिनेशन है सैंड सिल्ट और क्ले का जिनमें बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज आती हैं तीनों की और इसकी अच्छी एबिलिटी होती है मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को रिटेन करने में और यह सूटेबल होती है फार्मिंग के लिए जिसके कारण इसको रिफर किया जाता है एज ए एग्रीकल्चरल सॉइल। और इनमें तीनों टाइप की सॉइल की मटेरियल इक्विलिब्रियम में पाई जाती हैं और इनमें ह्यूमस भी होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इनमें हायर कैल्शियम भी और पीएच लेवल भी ज़्यादा होते हैं एज ए इनऑर्गेनिक ओरिजिन्स। पीएच लेवल मेंटेन रहती हैं जिसके कारण यह सॉइल बेटर होती है फार्मिंग के लिए। 5th टाइप ऑफ सॉइल है चकी सॉइल जो कि कंप्राइज्ड होती हैं मेनली कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी ये सेडिमेंट हो जाते हैं ओवर टाइम टू टाइम और ये यूजुअली सेलो होती है स्टोनी होती है और जल्दी सूख भी जाती है, ठीक है। और इसकी सॉइल की क्या है, ये एल्कलाइन सॉइल है और इसकी पीएच 7.1 से 10 में होती हैं और ये लार्ज डिपॉजिट ऑफ चॉक होते हैं और जो भी वाटर यहाँ से गुजरती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, वो हो जाती है हार्ड। 6 टाइप ऑफ सॉइल आती है हमारी
पीटी सॉइल, जो कि ऑर्गेनिक लेयर होती हैं, जो कॉन्सिस्ट होती हैं ऑर्गेनिक लेयर जो भी डिकम्पोज्ड हो गए हैं या फिर मोस्टली डिराइव्ड होती हैं प्लांट मटेरियल से और एक्यूमुलेट होती है वाटर लॉगिंग पे, और इनमें ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है, हाई एसिडिटी होती है और इनमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है। सोइल फॉर्मेशन यानी सोइल का बनना, इसके प्रोसेस को पेडोजेनेसिस कहा जाता है और इसकी पेरेंट मटेरियल रॉक होती हैं जो कि उसके नीचे या फिर उसके इर्द गिर्द पाई जाती हैं। एयर, विंड, वाटर, रेनफॉल अलग अलग कैरियर होती हैं सोइल के जो कि हेल्प करती हैं सोइल इरोजन में। जब भी सोइल अंडरगो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एडिशन होती है, ट्रांसलोकेशन होती है और वेरियस मटेरियल और मिनरल को, तो वो रिजल्ट हो जाती हैं किनमें, हॉरिजॉन्टल लेयर को फॉर्म करती हैं, वेरियस हॉरिजॉन्टल लेयर फॉर्म हो जाते हैं। सोइल फॉर्मेशन कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि पेरेंट मटेरियल जो भी है या फिर जो भी मटेरियल से सोइल फॉर्म हुई है वो क्या से बनी होती हैं, विदर्ड बेडरॉक से बनी होती हैं और सेकेंडरी मटेरियल जो भी अदर लोकेशन से आते हैं। क्लाइमेट जो भी होती है पार्टिकुलर रीजन की या फिर जो भी क्लाइमेट डेली फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर, तो ये जब होती हैं उस जैसे कि प्रेसिपिटेशन के कारण, फ्रीजिंग के कारण, हीटिंग के कारण, तब क्वालिटी जो होती है सोइल की वो हाईली इफेक्ट होती है और डिफरेंट ऑफ सोइल्स बन जाते हैं। टोपोग्राफी ऑफ प्लेस भी डिपेंड करता है कि सोइल फॉर्मेशन कैसी होगी। पाइटिक पोटेंशियल या फिर कह लीजिए प्रेजेंस ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया, इनमें जब इंटरेक्शन होती है सोइल के साथ तो भी यह सोइल फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि ह्यूमस बढ़ा देंगे सोइल में। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ती है क्वालिटी ऑफ सोइल डिटरमाइन होती रहती है और यह रिजल्ट करती है डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट को ऑफ सोइल की। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि सोइल इरोजन क्या होती है। तो यह रिमूवल होती है सोइल की बाय द एक्शन ऑफ विंड, एयर, वाटर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर या फिर डिपोजिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सोइल इरोजन एक काइंड ऑफ सोइल डिग्रेडेशन है जो कि क्या इंक्लूड करती है, सेलिनेशन, न्यूट्रिएंट लॉस और कॉम्पैक्शन को। जो भी प्रोसेस होती है सोइल इरोजन की या फिर फॉर्मेशन की, यह साइमल्टेनियसली चलती रहती है। आखिरकार दो सोइल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के चलते होते रहती है, लेकिन तो हम ह्यूमन एक्टिविटी जो भी करते हैं उससे यह इंक्रीज हो जाती है जो कि इफेक्ट करती है बोथ एग्रीकल्चरल एरियाज और नेचुरल इन्वायरमेंट को। देखते हैं कि सोइल इरोजन की कज क्या क्या हो सकती हैं। तो ये ओवर ग्रेजिंग से हो सकती है, इम्प्रॉपर कंस्ट्रक्शन से हो सकती हैं, अनसूटेबल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस से हो सकती हैं, डिफोरेस्टेशन से हो सकती हैं या फिर हमारे माइनिंग से हो सकती हैं। तो देखें कि मेजर्स क्या हो सकते हैं एक सोइल इरोजन को चेक करने के लिए। तो सोइल इरोजन एक एक्सेसिव थ्रेट है और इसका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से हैं कि टेरेस बिल्डिंग कर सकते हैं हम लोग। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक जो भी प्लेस है उस टोपोग्राफी को कैसे मतलब टेरेस बनाया गया है। तो ये टेरेस बिल्डिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, सोइल इरोजन को चेक कर सकते हैं। दूसरा क्या चीज़ से कर सकते हैं, प्लांट कर सकते हैं, किसको, ट्री को प्लांट कर सकते हैं और उससे हमारी सोइल इरोजन चेक हो सकती हैं। सोइल पोल्यूशन एक कॉन्टेमिनेशन है सोइल का, किसके प्रेजेंस के कारण होती हैं ये, टॉक्सिक कंपाउंड्स के, केमिकल्स के, सल्ट्स के, रेडियोएक्टिव मटेरियल्स के या फिर बहुत सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि क्वालिटी ऑफ सोइल को डिटेरिएट कर देते हैं और इफेक्ट डालते हैं किनमें, प्लांट ग्रोथ में और एनिमल हेल्थ पे, और सोइल को क्या बना देते हैं, अनफिट बना देते हैं उसके यूसेज के लिए। आइए देखते हैं तो सोइल पोल्यूशन की कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं। तो हार्मफुल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन हो सकती है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हो सकती हैं या फिर जो भी रिलीज होते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट, हार्मफुल गैसेस, केमिकल्स, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो भी हम लोग डालते हैं या फिर कह लीजिए इम्प्रॉपर जो भी वेस्ट है उसको मैनेजमेंट अगर अच्छी टेक्निक से नहीं की जा रही है या फिर पुअर सॉइल मैनेजमेंट यानी सोइल को अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया जा रहा है या फिर ऑटोमोबाइल से लीकेज जो भी होती हैं, लीकेज ऑफ सेप्टिक टैंक या फिर सैनिटरी सीवेज जो भी होती हैं उनमें अगर लीकेज हो जाए और एसिड रेन से हो सकती है। अब देखते हैं
कि इफ़ेक्ट क्या होती हैं सॉइल पोल्यूशन की। तो यस, जो भी सॉइल फर्टिलिटी होती है, क्रॉप यील्डिंग होती है, उसको डिक्रीज कर देती है, लॉस ऑफ सॉइल या फिर सॉइल इरोजन करवाती है, और डिप्लेशन करवा देती है न्यूट्रिएंट की, यानी न्यूट्रिएंट में कमी हो जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो भी होती है हमारे प्लांट में, उसको रिड्यूस कर देती है। सोयल को अनफिट बना देती है, किसके लिए? वेजिटेशन के लिए, बाय इंक्रीजिंग सेलिनिटी ऑफ सॉइल। इनमें टॉक्सिक गैसेस या फिर फॉल स्मेल भी अगर रिलीज होते हैं, ये भी इफेक्ट होती हैं सॉइल पोल्यूशन की। या फिर पोल्यूशन जो भी होती है हमारे वाटर रिसोर्स में, जो भी नीचे अंडरग्राउंड में होते हैं। मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन, तो सॉइल पोल्यूशन को हम लोग किस किस चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इनमें 3 प्रिंसिपल आ सकती हैं जिनको हम अडॉप्ट करके सॉइल पोल्यूशन को कमा सकते हैं। वो क्या होती हैं? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल्स। इनको 3 R's कहा जाता है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकती हैं। ये क्या करती हैं? जो भी सॉइल पोल्यूशन होती हैं उनको उनमें कट डाउन कर देती हैं। तो ये कैसे कट डाउन करती हैं, कैसे अप्लाई होती हैं? तो जो भी हमारे बायो फर्टिलाइजर हैं, मेन्यूर्स हैं, इनको यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। पेस्टिसाइड्स जो भी होते हैं हमारे, रिड्यूस कर सकते हैं वेस्ट पोल्यूशन को। कैसे? रीयूज कर सकते हैं हम लोग प्लास्टिक बैग्स को, पेपर को, जो भी क्लोथ होते हैं, रेदर देन उनको क्या किया जाता है? डिस्पोज कर देते हैं। उसको नहीं करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय रीयूजिंग। ठीक है। रिसाइकलिंग कर सकते हैं पेपर का, प्लास्टिक का, ग्लास का, उससे भी क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। हम लोग क्या कर सकते हैं? रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, या फिर जो भी सॉइल इरोजन क्यों हो रही है उनमें चेक करें, फ्लड को चेक करें, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं? सॉइल पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर मेथड जो भी होती हैं सॉलिड वेस्ट की इंडस्ट्रीज में, उसको अच्छे खासा एक ट्रीटमेंट प्लांट में लगाएं, तो क्या हो सकती हैं हम लोग का सॉइल पोल्यूशन, हम उसको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। जो भी एसिडिक होती हैं, अल्कलाइन वेस्ट होती हैं, उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उसके बाद डिस्पोजल किया जाए, तो सॉइल पोल्यूशन कम हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज, ये 3 हैं आपके 3 R's। तो यहाँ पे रिफ्यूज और रिमाइंड मैंने क्या लगा दिया है? तो रिफ्यूज है कि वो आप दिन प्रतिदिन जो भी आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में रखते हैं, उनको आप रिफ्यूज कर सकते हैं कि जैसे मैं प्लास्टिक का यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है। रिमाइंड कर सकते हैं कि मतलब अपने माइंड में आप उसको ध्यान में रखें कि इसको हमको यूज़ नहीं करना है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग को सपोर्ट कर सकते हैं आप इसको शेयर करके एक नीडी स्टूडेंट को। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।